टीवी सीरियल मनसुंदर में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता अपनी आखिरी परीक्षा देने वाला है। अवनी के सामने रोमिल जीजू का ऐसा सच आने वाला है जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे गोयनका हाउस की नींव हिला देगा। रूही की वापसी के बाद भी नाहर का गुस्सा कम नहीं हुआ है, क्योंकि दादी ने उसके मन में रूही और स्पर्श को लेकर ऐसा झर भर दिया है कि नाहर अब रूही पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। दादी जानबूझकर नाहर को यही दिखा रही हैं कि रूही आज भी स्पर्श से प्यार करती है, और इसी गलतफहमी की वजह से नाहर रूही को हर पल तड़पाता नजर आ रहा है। रूही को समझ नहीं आ रहा कि नाहर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से हालात बदलते हैं और रूही एक बार फिर गोयनका हाउस लौट आती है। इस बार वजह है मुन्नी, क्योंकि मुन्नी की देखभाल के लिए रूही को उसी घर में रुकना पड़ता है जिसने कभी उसे बाहर निकाल दिया था। इसी घर में अब सच खुद चलकर सामने आने वाला है, क्योंकि रूही बहुत जल्द शीतल और रोमिल की सारी बातें सुन लेगी। पहले जो शक था अब वह पक्का यकीन बनने वाला है। रूही देखेगी और सुनेगी कि कैसे शीतल और रोमिल मिलकर पूरे घर को गुमराह कर रहे हैं और बिट्टू को नाहर का बच्चा साबित करने की साजिश रच रहे हैं। इस लड़ाई में रूही अकेली नहीं होगी, क्योंकि जूही भी अब रूही का साथ देगी और अपने पति और शीतल के असली सच को सामने लाने में मदद करेगी। फाइनली वह पल आता है जब पूरे घर के सामने सीसीटीवी फुटेज लाई जाती है और स्क्रीन पर सब कुछ साफ नजर आता है। कैसे शीतल और रोमिल ने मिलकर झूठ का जाल बुना था। दादी, जो बिट्टू को अपना परपोता मान चुकी थीं, उनका दिल टूट जाता है और गुस्से में वह शीतल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। उधर अवनी भी बड़ा फैसला लेती है और रोमिल को डिवोर्स देने का ऐलान कर देती है। वह सोनी से साफ कहती है कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसने रूही और नाहर की जिंदगी तबाह कर दी। सच सामने आते ही सोनी की इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाती है। नाहर उसे मां का दर्जा देने से इनकार कर देता है और रतन जी भी सोनी से नफरत करने लगते हैं। कहानी अब उस खामोश पल पर पहुंचती है जहां पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा है। नाहर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वह सबके सामने कहता है कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा, सिर्फ सच बोलेगा। दादी भी मान लेती हैं कि रिश्ते झूठ पर नहीं टिकते। नाहर कबूल करता है कि उसने सब देखा और समझा, लेकिन डर की वजह से चुप रहा था। आज वह डर खत्म हो चुका है। रूही उसका हाथ पकड़कर कहती है कि सच दर्द देता है, लेकिन झूठ इंसान को अंदर से मार देता है। पहली बार घर वाले रूही को कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत मानते हैं। नाहर ऐलान करता है कि अब किसी को बचाने के लिए किसी और की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। आज के बाद इस घर में सच ही कानून होगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। कैमरा रूही की आंखों पर ठहरता है, जिनमें राहत भी है और आने वाले तूफान की आहट भी। अब सवाल यही है, क्या सच इस घर को जोड़ पाएगा या सब कुछ बिखेर देगा? आने वाला ट्रैक हर जवाब देने वाला है।